हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं प्रज्ञा शुक्ला और आज हम बात करेंगे स्विफ्ट के एक मस्ट नो कॉन्सेप्ट की, एआरसी यानी ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्लास के साथ काम कर रहे हो। क्लास और स्ट्रक्चर के रिलेटेड मेमोरी मैनेजमेंट, क्लास और स्ट्रक्चर है क्या, इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं एआरसी क्या करता है। सो एआरसी ऑटोमेटिकली मैनेज करता है मेमोरी को बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स एक क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर किया जा रहा है। जब रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है, ओके, तो स्विफ्ट उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटा देता है। तो नो मैनुअल डिलीट नीडेड, ओके। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट कि जब तक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एग्जिस्ट करता है। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या है, मैं उसे भी कवर करती हूँ इन डेप्थ। पहले एआरसी की डेफिनेशन एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के थ्रू कैसी है, क्या होता है, वो मैं कवर करती हूँ। तो जब तक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एग्जिस्ट करता है तो ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एग्जिस्ट करता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है एक तरीके से। और जैसे ही सारे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस खत्म हो जाते हैं तो उस समय पे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या होता है। क्योंकि एआरसी के डेफिनेशन में हम देख रहे थे ये था कि अगर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट भी हमारा मेमोरी में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखिए एक क्लास बना रखी है, क्लास पर्सन। तो इसमें क्या है, एक सिंपली एक क्लास बनी हुई है, उसमें यहाँ पे मैंने इंस्टेंस बनाया है पर्सन का। तो एक का नाम P1 है ऑब्जेक्ट का, एक है P2, मतलब एक ऑब्जेक्ट के दो इंस्टेंस बने हुए हैं, P1 और P2। तो इस केस में नॉर्मली जब हमने एक इंस्टेंस बनाया तो इस समय पे ऑलरेडी मैंने कमेंट ऐड कर रखी है कि एआरसी का काउंट 1 हो जाता है। मतलब इस समय पे स्ट्रांगली रिफर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब स्टैक में हमारा एक रेफरेंस ऐड हो जाता है जो कि एक हीप में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा होता है। एंड जब हम P2 इक्वल टू P1 कर देते हैं, मतलब P2 भी अब उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसे P1 कहते हैं। तो यहाँ पे P1 और P2 दोनों पर्सन ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गली रिफर कर रहे हैं। इसका मतलब जब तक इन रेफरेंसेस का काउंट 0 नहीं होगा, मेमोरी फ्री नहीं होती है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि अब देखो, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल P1 को मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे डायरेक्टली मैंने नुल कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एआरसी काउंट यहाँ तक 2 है, फिर ये अगेन एआरसी काउंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब पहले मेरे पास क्या था, P1 और P2 दो अलग अलग मेरे रेफरेंसेस थे। एआरसी काउंट यहाँ पे 2 था जो कि ऑब्जेक्ट को हीप में जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसे पॉइंट कर रहे थे। इस समय पे मैंने P1 को क्योंकि निल कर दिया, बट अभी भी P1 तो निल हो गया, बट P2 अभी भी होल्ड कर रहा है स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पर्टिकुलर पर्सन ऑब्जेक्ट का। तो P2 को भी जब मैंने निल कर दिया तो यहाँ पे मेरा एआरसी काउंट 0 होगा और इस केस में मेरा डी इनिट कॉल होगा। तो ये था मेरा स्ट्रॉन्गली रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। मतलब जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है हीप में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई भी रेफरेंस पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को हीप में जो कि पड़ा हुआ है, उस केस में हमारा उस समय पे इसे हम स्ट्रॉन्गली रेफरेंस कहते हैं, उस केस में एआरसी काउंट हमारा 1 हो जाता है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग रेफरेंस की अगर आपको डेफिनेशन बताऊं, फॉर्मल डेफिनेशन, तो a strong reference in a script is a reference that increases the reference count of the object it's point to. So मतलब the object remains in the memory as long as there is at least one strong reference to it. तो इसमें क्या हुआ कि हमारा ये तो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हमारा मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एआरसी का काउंट कैसे डिपेंड करता है एंड एआरसी कब मेमोरी को हमारे फ्री करता है, मतलब कब डी इनिशियलाइजेशन का कॉल करता है। लेकिन अब जब स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी में रखता है तो ये फीचर कई कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मतलब मतलब उस प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं रिटेन साइकिल। मतलब रिटेन साइकिल तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली रेफर कर रहे हैं। इस केस में उनका रेफरेंस काउंट कभी 0 नहीं होता है। मतलब एक तरीके से ये समझो कि डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और दोनों मेमोरी में ही रहते हैं इवन देन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। तो इससे मेमोरी लीक क्रिएट होती है क्योंकि एआरसी में डीएलोकेट नहीं कर पाता है। चलो एक बार मैं तुम्हें ये कोड भी रन करके दिखा देती हूँ। मैं इनिट में और डी इनिट में भी कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल देती हूँ। सिंपल इनिट और डी इनिट लिख देती हूँ सिम, और ऐसे ही मैं डी इनिट का भी कर देती हूँ। इसमें मैं डी इनिट कर देती हूँ ताकि एक बार तुम कोड देख लो कि रन करके हमारा क्या आउटपुट होता है, क्या सीक्वेंस होता है। आई थिंक फ्लो तो सारा समझा होगा कि एआरसी कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वो जो हम टर्म यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस का मतलब ये होता है, नॉर्मली तुम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट उसको होल्ड करके रखा हुआ है, उसका मतलब पॉइंटर स्टोर है। बेसिकली स्टैक में हमारे
डिफरेंसेस स्टोर होते थे वो जो कि हीप में पड़ा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करते हैं। तो उससे ये हमारा ARC का काउंटिंग डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्गली डिफरेंसेस पे इस तरीके से ARC का काउंट डिपेंड करता है। और वो जैसे जैसे डिक्रीज होगा 0 तक पहुंचेगा तभी हमारा जो हीप में पड़ा ऑब्जेक्ट है वो डीएलोकेट होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने P1 को निल तो किया है, यहाँ पे हम रेफरेंस को निल कर रहे हैं, ये ध्यान रखना यहाँ पे ऑब्जेक्ट निल नहीं होगा, यहाँ पे P1 निल हो रहा है और P2 निल हो रहा है। और इस केस में जब ARC काउंट 0 हो रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट डीइनिशियलाइज हो रहा है जो कि ARC कर रहा है, वो हम नहीं कर रहे, हम पॉइंटर जो रेफरेंस था उसको नहीं कर रहे हैं। तो एक बार मैं ये आपको रन करके दिखाती हूँ। तो देखो आउटपुट आ चुका है और यहाँ पे देखो सीक्वेंस क्या है। पहले नॉर्मली हमारा जब क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट तो उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी, अगर तुमने देखा होगा मैंने क्लास और स्ट्रक्ट वाली दोनों वीडियोज में ये फ्लो मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो सिंपल हमारा इनिट कॉल हुआ, उसके बाद देखो तुम ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉल हो रहा है जिसमें क्या आ रहा है, P1 एंड P2 बोथ आर स्ट्रॉन्गली रिफरेंसिंग द सेम ऑब्जेक्ट। क्या है, P1 का हमने एक ऑब्जेक्ट को जिसको वो रिफर कर रहा है, P2 भी सेम P1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसको वो भी होल्ड कर दिया, ARC काउंट हो गया। अभी इस केस अभी तक यहाँ पे ARC काउंट हुआ, अब यहाँ पे क्या किया हमने, P1 को मिल कर दिया। तो देखो उसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, P1 इज nil बट P2 इज स्टिल होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। मतलब ARC काउंट 1 हुआ है, मतलब डिक्रीज तो हुआ है लेकिन 0 नहीं हुआ है, तो अभी भी वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में है, वो डीइनिशियलाइज नहीं हुआ है। जब हमने P2 को भी मिल कर दिया है तो इस केस में देखो ARC काउंट 0 हो चुका है और डीइनिट कॉल हुआ हमारा, और हमारा प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट हुआ है, नाउ बोथ P1 and P2 are nil, ऑब्जेक्ट विल बी डीअलोकेटेड। तो P1 और P2 जो से प्रेफर कर रहे थे वो अब हमारे निल हो चुके हैं और ARC काउंट हमारा 0 हो चुका है। इसका मतलब हीप में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम डीइनिशियलाइज करते हैं। तो अभी जस्ट इससे पहले वाला एग्जांपल जो मैंने शो किया था वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस का था, और ARC का वहाँ पे कैसा रोल आता है, कैसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मतलब डिपेंड करता है ARC स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पर, वो मैंने दिखाया था। तो अब ये मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया है यहाँ पे, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि रिटेन साइकिल कैसे कॉन्सेप्ट में आया, रिटेन साइकिल क्या होता है, कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है मेमोरी का, तो अब उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो नॉर्मली दो क्लास ले ली है मैंने, एक क्लास पर्सन और क्लास अपार्टमेंट। क्लास पर्सन में एक वेरिएबल अपार्टमेंट बना हुआ है जो कि अपार्टमेंट टाइप का है। सिमिलरली अपार्टमेंट में एक टेनेंट है जो कि पर्सन टाइप का है। अब यहाँ पे देखो दोनों के इंस्टांस बने हुए हैं, मतलब दोनों ही के एक तरीके से समझो कि पर्सन और फ्लैट एक दोनों एक एक इंस्टांस बने हुए हैं जो कि पॉइंट कर रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को। उस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि इस केस में ARC काउंट 1 हो गया है फॉर पर्सन और ARC काउंट 1 हो गया है फॉर अपार्टमेंट। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसका यहाँ पे फ्लो देखो। तो यहाँ पे जब हमारा दोनों हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, उनके इंस्टांस क्रिएट कर दिए, इस केस में हमारा पर्सन के अपार्टमेंट में, मतलब पर्सन, यहाँ पे ये पर्सन आ गया, पर्सन जिसका हमने ऑब्जेक्ट किया, उसमें देखो अपार्टमेंट एक वेरिएबल है, उसमें मैंने स्टोर करा दिया फ्लैट, और फ्लैट के टेनेंट में मैंने पर्सन पास कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम ये देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारा रिटेन साइकिल क्रिएट हो रहा है, बिकॉज पर्सन ने अपार्टमेंट को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है और अपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, वो भी स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है पर्सन को। तो इस केस में रेफरेंस काउंट कभी 0 होगा नहीं। मतलब तुम सिंपल वे में ये समझो कि पर्सन ने फ्लैट को अपार्टमेंट को पकड़ रखा है और अपार्टमेंट ने टेनेंट को। तो इस केस में हमारा जो है रेफरेंस काउंट कभी 0 नहीं होगा। रेफरेंस काउंट 0 नहीं होगा मतलब ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट करते रहेंगे, और जब 0 नहीं होगा रेफरेंस काउंट, उस केस में मेमोरी लीक हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो, पर्सन अपार्टमेंट को पॉइंट कर रहा है और अपार्टमेंट पर्सन को, ये एक डेडलॉक वाली सिचुएशन बन रही है और दोनों स्ट्रांगली पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है हमारा रिटेन साइकिल। अगर तुम पर्सन और फ्लैट को, जो यहाँ पे तुमने रेफरेंसेस बनाए थे, इसको तुम जाके निल नहीं कर दोगे, उस केस में भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी से डिलीटेड नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो हमारा, सपोज यहाँ पे देखो, अभी पिक्चर तुम विजुअलाइज करोगे, तुम्हारी हीप है, हीप में तुम्हारा पर्सन और अपार्टमेंट दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक स्टैक है, स्टैक में क्या है, तुम्हारा दो जो तुमने रेफरेंसेस क्रिएट किए, एक पर्सन का जो कि पर्सन क्लास को पॉइंट कर रहा है, और एक फ्लैट है जो कि अपार्टमेंट क्लास का मतलब उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। दोनों मेरे स्टैक में स्टोर्ड है, दोनों मेरे हीप में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन का अपार्टमेंट जो है, मतलब पर्सन क्लास में जो अपार्टमेंट है वो फ्लैट को पॉइंट कर रहा है, मतलब
एक दूसरे को वो लोग स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। उस केस में यहाँ पे तुम देखो साइकिल एक बन रही है, उसे हम डेडलॉक सिनेरियो भी कहते हैं, और यही हमारा रिटेन साइकिल होता है बेसिकली। और इस केस में तुम जब पर्सन और फ्लैट को मिल भी कर रहे हो तो तुम जो है वो रेफरेंसेस हटा दो। इस जो हमारा हीप है, हीप की पिक्चर अगर तुम देखो, हीप है तो हीप में क्या हो रहा है, पर्सन और अपार्टमेंट है, तो वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, जो कि एक साइकिल बन रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे एक इशू है जो कि बहुत बड़ा इशू है, जो कि मेमोरी लीक रिजल्ट करता है। मैं इस कोड को भी रन करके दिखाती हूँ ताकि तुम थोड़ा फ्लो थोड़ा ज़्यादा बेटर समझो। तो तब तक के लिए, जब तक ये कोड रन हो रहा है, रन हो ही है वैसे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब फ्लो समझो। यहाँ पे पर्सन इनिशियलाइज हुआ, इनिट कॉल हो गया। सेकंड पे फ्लैट हुआ, फ्लैट हमारा कॉल हो गया, अपार्टमेंट दोनों इनिशियलाइज हो गया। अब तुम देख रहे होगे मैंने डी इनिट में भी ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पर्सन इज डी इनिशियलाइज्ड और यहाँ पे अपार्टमेंट इज डी इनिशियलाइज्ड, लेकिन तुम देख रहे होगे इन दी प्रिंट स्टेटमेंट वो दोनों स्टेटमेंट प्रिंट किए हुए हैं। इसका मतलब ये मेमोरी, और हमारा डी इनिट कब कॉल होता है, जब हमारी मेमोरी फ्री होती है, डी इनिशियलाइज होने जाती है, तब हमारा वो होता है। तो हमारा डी इनिट कभी कॉल ही नहीं हो रहा है, ना ही पर्सन के केस में ना ही अपार्टमेंट के केस में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो जब ये दोनों इनिशियलाइज हो गए तो यहाँ पे लिखा है असाइनिंग स्ट्रॉन्ग रेफरेंस टू ईच अदर, दिस विल क्रिएट अ रिटेन साइकिल। हमने दोनों को स्ट्रॉन्गली रेफरेंस कर दिया, होल्ड करवा दिया एक दूसरे को, वो दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली होल्ड कर रहे हैं। मतलब ये देखो, ये एरो के थ्रू यहाँ पे मैंने जितना पॉसिबल था उतना विजुअलाइज कराने की कोशिश की है। पर्सन अपार्टमेंट को पॉइंट कर रहा है और अपार्टमेंट पर्सन को पॉइंट कर रहा है, तो ये तुम देखो एक साइकिल नहीं बन गई है, पर्सन अपार्टमेंट अपार्टमेंट पर्सन, पर्सन अपार्टमेंट अपार्टमेंट पर्सन, ये एक साइकिल बन गई। इसे हम कहते हैं रिटेन साइकिल। ये बहुत एक मेजर इशू है जो कि आता है और इससे मेमोरी लीक क्रिएट होता है। और मतलब इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन इतना फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि रिटेन साइकिल क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है। तुम बेसिकली एक एग्जांपल देके हमें बताओ कि कैसे क्रिएट होता है रिटेन साइकिल। ये सब बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। और इवन ये भी पूछते हैं, सपोज ये क्वेश्चन हो सकता है, इवन इफ यू मैनुअली सेट द पर्सन टू नील एंड फ्लैट टू नील देन व्हाट विल हैपन, क्या हमारा डी इनिशियलाइज तब कॉल हो जाएगा। तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पर्सन और फ्लैट को तो हमने नील कर ही दिया, एक तरीके से मेमोरी डी एलोकेट हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तुम यहाँ पे क्या नील कर रहे हो, ये समझो कि तुम स्टैक में जो हमारे रेफरेंसेस थे तुम उसे नील कर रहे हो। एआरसी का काउंट अभी भी 0 नहीं हुआ है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट तो एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं। तुम रेफरेंसेस नील कर दे रहे हो, तुम वहाँ पे जो हमारा एक दूसरे को पर्सन और अपार्टमेंट कर रहे हैं वो अभी भी नील नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए कमेंट है नाइदर पर्सन और अपार्टमेंट गेट डी इनिशियलाइज्ड ड्यू टू रिटेन साइकिल, इसलिए हमारा सेटिंग बोथ टू नील तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो हमारा डी इनिशियलाइज का है वो नहीं प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब अब ये समझो कि जब हमारा ये पर्सन और फ्लैट नील हो जाता है तो इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली दिस विल रिमूव द स्टैक रेफरेंसेस टू द पर्सन एंड द अपार्टमेंट इंस्टेंस। तो इसे कहते हैं कंप्लीट, मतलब क्या है रिटेन साइकिल। और ये मेमोरी लीक का आई ऑलरेडी मेंशन कि वो रीजन बनता है। तो अब देखो यहाँ पे इफ देयर इज अ रिटेन साइकिल बिटवीन देम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, तो क्या होगा, ही कभी भी मेमोरी डीएलोकेट करेगी इवन दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं हमने उसे नील सेट कर दिया है। तो ये था पूरा एआरसी के बारे में, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के बारे में। अगर मैंने ये भी सिनेरियो बताए कि कब अगर हम नील करते हैं तो हमारा रिटेन साइकिल पे क्या इम्पैक्ट करता है, एआरसी काउंट पे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस कैसे डिपेंड करता है। तो मतलब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि इसका सोल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं 10 बार ये चीज़ मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझसे फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन सारे इंटरव्यूज में पूछा गया है कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, क्या होता है रिटेन साइकिल, इवन तुम कैसे ये सिनेरियो क्रिएट करोगे, ऐप का एग्जांपल बताओ, ऐप में कैसे ये सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। ऑल्सो तुम इसको रिटेन साइकिल को कैसे रिजॉल्व करोगे। तो रिटेन साइकिल को कैसे रिजॉल्व करोगे इसका जो रीज़न है, मतलब ये भी एक बड़ी वीडियो है, मैं आपको बता देती हूँ, उसमें वीक और अनोड आएगा। तो इसके बारे में वीक क्या है, वीक रेफरेंस क्या है, अनोड क्या है, ये सब हम इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक बार रैप अप कर देती हूँ पूरा। इस वीडियो में हमने देखा एआरसी का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिकली स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या होता है, साइकिल कैसे बनती है, मतलब रिटेन साइकिल कैसे, मतलब आप बेसिकली अपने प्रॉब्लम बना के देखोगे कि क्या एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम होती है और कैसे एआरसी मेमोरी डीएलोकेट कर देता है, कैसे सिचुएशन आ जाती है कि रिटेन साइकिल क्रिएट हो जाती है और हमारा एआरसी मेमोरी फ्री नहीं कर पाता और मेमोरी लीक क्रिएट होता है। अगला वीडियो मेरा मतलब एज आई मेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे वीक और अनोड को यूज़ करके कैसे हम रिटेन साइकिल से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरी इमेज, पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि एआरसी का क्या है
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।